नमस्कार, जेके आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप सिंह। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों पर। बीते कल उधमपुर वार्ड नंबर 4 आदर्श कॉलोनी में एक गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा दमकल विभाग को दी सूचना। दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। तो भैया कूदा नहीं जाते मैं कर लिया साइड इसके अंदर भी लगी आग। उसके अंदर भी लगी आग। उसके अंदर भी आग लगी। पीछे का जो पेड़ पड़े पुरानी वगैरह भी रखते हैं। नहीं है, सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो पटाखे वाली चीज तो नहीं कोई। नहीं सिलेंडर कहाँ हो गए? ये फ्रूट गत्ता क्रेट देखिए, ये हमारे घर के साथ ही है। पिछली साइड देखा गोदाम है, यहाँ दूसरी बार आग लगी है। काफ़ी नुकसान मोहल्ले को हो सकता था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन मैंने किया, टाइम पर पहुंच गया। यहाँ लंगर साहब खुद पहुंचे, यहाँ फायर ब्रिगेड, और जिस प्रकार इन्होंने कंट्रोल किया हमारा मोहल्ला बच गया। ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ गोदाम नहीं चाहिए। ये दूसरी बार आग लगी है। पहली बार आग लगी थी तो इनका ही ऑटो, जो गोदाम के किराएदार हैं, इनका ही ऑटो था, वो पूरा जल गया था, टोटल लॉस हो चुका था। इसलिए हम यही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गोदाम को खाली करवाया जाए, कहीं शिफ्ट करवाया जाए, ताकि मोहल्ले में नुकसान हो। ये कारण हमें नहीं पता है किस कारण ये आग लगी है, लेकिन ये मोहल्ले में गोदाम नहीं चाहिए। हम यही कहेंगे, इनके मालिक से मिलेंगे सुबह और इस गोदाम को खाली कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, काफ़ी दिक्कत हुई है। बाहर के जहाँ लोग आगे पीछे रहते हैं, वो पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, वो रास्ते में गाड़ी लगा देती हैं, जिस कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं पहुँच सकी। फिर भी फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया और पाइपें लगाकर आग को कंट्रोल में किया, जिससे मोहल्ला बच गया। नहीं तो काफी नुकसान होने की। जो वाहन ऐसे लेके आए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस सुबह चेक करे। जिनके घर हैं, जिनके घरों के बाहर गाड़ियां लगी हैं, वो ठीक है। जो बाहर की गाड़ियां लगी हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए। आग लगी थी, क्या किन कारणों से आग लगी है? अभी कारण तो बता नहीं सकते। इस टाइम पे ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बट ऐसा अभी कारण बता नहीं सकते। जहाँ पे हमें लास्ट में थोड़ी फ्लेम्स दिखाई दे रही थी जिस शेड के अंदर, अभी उस शेड का मटेरियल हम बाहर निकाल रहे हैं उस चीज़ को पक्का करने के लिए कि अंदर कोई चिंगारी तो नहीं रह गई है। अभी हमारा ऑपरेशन बाकी चल रहा है। आपकी गाड़ियाँ समय से पहुंच गई थी, पर यहाँ पे लोकल लोगों की गाड़ी लगी, जिस कारण आपको बड़ी मुश्किल करनी पड़ी जी। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिकॉज ये एक घर वगैरह हैं तो लोगों ने अपनी गाड़ी लगा के रखी थी, तो थोड़ा हमें दिक्कत हुई स्पॉट पे पहुंचने के लिए। बट स्टिल हमने अपनी जो हमारी फायर सर्विस की डिलीवरी हॉसेस थी वो बिछा के हमने इमीडिएटली एक्शन शुरू कर दिया था। जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान तो कुछ नहीं है, बाकी जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो अभी विद टाइम ही पता चल पाएगा, बट जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। उधमपुर स्पार्क स्टेडियम में दिवाली पर पटाखों के स्टॉल लगाने के बाद स्टेडियम की सफाई न होने रोज बुलंद ट्रेनिंग एकेडमी के छात्रों द्वारा स्टेडियम में सफाई की गई। कितने दिन हो दिवाली बने हुए? 4 दिन हो गए, और ये पूरे स्टेडियम में इकट्ठे करके रखे इन्होंने, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। फिर इस बार हमने रोका था कि भाई ट्रैक हमें चाहिए, सेंटर में टेंट लगा दो, और सेंटर में क्या करके चले, कचरा फेंक के और जगह जगह वो जला के चले गए।
बोतल, बियर कैन, दारू की बोतलें, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ स्टेडियम में, दुनिया भर का जन का कचरा पड़ा हुआ है। ये देख लो, पूरी पूरी एकेडमी लगी हुई है सफाई के लिए। और हर साल जब भी कोई फंक्शन होती है यहाँ पे, तो एकेडमी इसी तरह सफाई करती है स्टेडियम की। धन्यवाद, जय हिंद। ये देख लो, हर साल की तरह इस साल भी बुलंद एकेडमी लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने के लिए। ये देख लो, पूरा कचरा पूरी जगह जगह। मेन चीज़ है जहाँ पे राख उठाना, क्योंकि राख अच्छी तरह उठा देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। भाई दिवाली हो गई, दिवाली की सबको शुभकामनाएं। हमने ज़िंदगी में सुना था कि किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसको हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है वो जहाँ पे स्टॉल लगे थे, ठीक है। सफाई कराई गई है लेकिन अभी कोई सफाई। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज जसपाल। ये देख रहे हो, ये लड़के हमारी अकेडमी के खड़े हैं यहाँ पे, और आज हमने स्टेडियम की सफाई की है। मैं हमेशा स्टेडियम की सफाई करता हूँ जब भी दिवाली के स्टॉल लगते हैं, और दूसरे या 3-4 दिन के बाद उसकी सफाई करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने एक छोटी सी अपील हम इन लड़कों ने एक दिन दिवाली के एक दिन पिछले रखी थी कि हमारे लिए ट्रैक छोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज जो स्टेडियम के बीच अंदर जो हमारी जो पिच है, क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ छोटी मोटी जो घास थी, यहाँ पे लड़के लोग रनिंग करने के बाद पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी हालत खासा है। मैंने वीडियो बनाते हैं जैसे आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये दिखाना मारना सुने सर, पूरे स्टेडियम में ये सेल्फ स्क्रू है। ये सेल्फ स्क्रू, ये कहीं स्क्रू अगर ऐसे खड़ा हो और कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, आ जाओ। ये जो सेल्फ स्क्रू है मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अगर ये मतलब कोई मेरा जहाँ पे जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई लेट रहा है, कोई अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज होती है, जो कोई भाग रहा है, स्प्रिंट मार रहा है, और ये स्क्रू कहीं खड़ा हुआ गलती से, जैसे गाड़ी के टायर पंचर करते हैं, तो उसका आदमी की हालत क्या होगी सोच सकते हो। और कम से कम भी को 2 या 3 किलो हमने सेल्फ स्क्रू यहाँ से फेंक दिए। दारू की बोतलें तोड़ के यहीं भी फेंकी है, वो हमने यहाँ से फेंकी, कुछ इकट्ठी करके हमने साइड पे रखी, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरी अकेडमी की तरफ से और अपनी तरफ से। इस तरीके का अगर प्रोग्राम हर साल दिवाली का प्रोग्राम होता है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सफाई नहीं कर सकता है तो आप मेरी अकेडमी को ये इसका ठेका दे दीजिए। मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन स्टेडियम नीट एंड क्लीन मिलेगा। लेकिन इस तरीके का काम मत कीजिए कि जहाँ पे पूरे स्टेडियम में जगह जगह छोटा छोटा कचरा जलाया हुआ है। कि स्टेडियम में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टेडियम में बच्चे लोग क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलती हैं, यहाँ पे रग्बी खेलती हैं, सॉफ्ट बॉल खेलते हैं, उनको करना, लेकिन वो सिर्फ राख कर दिया पूरे स्टेडियम में, सिर्फ राख ही राख है। मैं बस इतनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, अगर इस तरीके का प्रोग्राम स्टेडियम में होता है तो मेरी अकेडमी उसकी सफाई का जिम्मा लेती है। लेकिन अगर करवाते हो तो इस तरीके की सफाई मत करवाइए। और साथ में अगर स्टार लगते हैं, लगाने चाहिए। हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का, लेकिन पूरे स्टेडियम में सेल्फ स्क्रू, कांच, तारें इस तरीके के साइड में हो तो चलती हैं, लेकिन जो हमें पीटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे हमें स्प्रिंट मारने हैं, छोटे छोटे हमारे इवेंट होते रहते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, किसी के पैर में घुस जाएगा, किसी की पीठ में घुस जाएगा, कोई कैसे ही चलता है, कोई कैसे कर रहा है, तो उससे किसी का नुकसान हो जाएगा। हम यूथ की बात करते हैं, लेकिन यूथ के लिए कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा स्टेडियम अगर ठीक नहीं है तो हम स्पोर्ट्स को कहाँ के लेके जाएँ। धन्यवाद, जय हिंद। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आज एक ड्राइव चलाई गई जिसमें 7 क्विंटल के करीब पॉलीथीन बरामद किए गए। काम नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगा 100% बैन करने के लिए। कितनी जिम्मेवारी आम पब्लिक भी है इस चीज को लेकर, जो समझते तो है कि ये कितना घातक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इजी एटीट्यूड, लेजी एटीट्यूड, इजी एटीट्यूड और कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखना, दूर विजन नहीं होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हिमाचल में नहीं पाएंगे। वहाँ पर लोगों ने काफी साथ दिया और इसका इस्तेमाल खुद तो किया नहीं, की बाकी जो टूरिस्ट है उनको भी नहीं करने दिया। तो आज हम लोग खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ एक दुख की बात है कि जितने भी सिटीजन हैं हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो प्रीमाइसेस के अंदर उसका इस्तेमाल ना करें। और रही बात बेचने की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी गोडाउन्स हैं, उनको ढूंढ के जो है उनको माल पकड़ें, उनका हैवी फाइन करें और उनको सील भी करें। इसके साथ साथ जो
फड़ी वाले हैं, जो जेडी वाले हैं, उनको भी हम शेयर नहीं करने देंगे। हम कल का उनको हमने बोल दिया हुआ है, अगर एक भी फाइलेशन आपसे मिला आपको हैवी फाइन किया जाएगा और दूसरी बार उस जगह पे उस रेडी वाले को नहीं लगाने दिया जाएगा। कई स्मार्ट सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर लोग चलती गाड़ी से प्लास्टिक की बोतल भी फेंके, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर बोलते हैं जनाब हमारा शहर साफ रखो, ये गंदगी नहीं फैलाने वाली जगह। जी जी जी। कितना जागरूक लोगों होने की जरूरत है। आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो तो काफी आई थिंक माँ बाप को भी समझा रहे हैं, बड़े लोगों को समझा रहे हैं, खुद समझे हुए हैं, काफी अवेयरनेस आई है। हम 1 साल से अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है 100% अवेयरनेस के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ सख्ती करना बहुत जरूरी हो गया है। एक शिकायत आम पब्लिक को रहती है कि देखिए जी, नो डाउट कि आपकी ड्राइव चलती है, लिफाफे पकड़े जाते हैं, जी, जी। लेकिन जिन फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी बनते हैं वहां पर गाज गिरनी चाहिए। मैं वही पे कह रहा हूँ कि फैक्ट्री जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो 120 माइक्रोन से ऊपर बनाती हैं। आप भी कितनी बार गए हैं, मैं भी कितनी बार फैक्ट्रीज में गया हूँ, लेकिन 120 माइक्रोन के ऊपर जो अभी गवर्नमेंट इंडिया ने बैन नहीं किया हुआ है इसको, लेकिन उसके जो नीचे है वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। मुझे लग रहा है उसके लिए मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा कि हम सब सभी रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी लोग, जिन लोगों ने उनको रोकना है बाहर से आने के लिए, वो हम जैसे ऑफिसर्स ही हैं, तो उस पर हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर मेरी जम्मू मुन्सिपल कॉर्पोरेशन की प्रेमाइसेस में आता है तो वो मैं अलो नहीं करूंगा, और कोई भी प्रेमाइसेस मिलेगा, कोई कोड मिलेगा, उसको हम सील करेंगे। इवन जो रेडी फड़ी वाले जहाँ पर ये बिकता है, अच्छे दुकानदार आप देखो वो नहीं बेचते, और उनके पास होगा 120 माइक्रोन से ऊपर होगा। जम्मू के जो दुकानदार हैं, समझदार दुकानदार हैं, वो समझ चुके हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, उसका मसला नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं जो रेडी वाले हैं, जो हमेशा हमें बोलते हैं कि अगर हम नहीं लेते तो लोग सामान हमसे नहीं लेते, और 120 माइक्रोन वाला कहीं उनको महंगा पड़ता है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा बार्गेनिंग इन लोगों से मत करो, कपड़े का थैला घर से लाओ, और अगर इनसे मिलता भी है इनको बोलो भाई ऐसा बैंड पॉलीथिन मत रखो। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जम्मू के सिटीजन्स को लेनी पड़ेगी अपनी। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा और जम्मू कश्मीर भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा के साथ जम्मू के त्रिकुटा नगर भाजपा मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता की गई। मैं सभी जनता को, हमारे पूरे विश्व में जितने भी भाई बहन आज भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं, एक अटूट प्रेम का बंधन, प्यार का बंधन, और ये हम आशा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आशा करती है कि भाई बहन का प्यार और भी प्रगाढ़ होता रहे और ये पर्व सबके लिए हर्षोल्लास का सबब बन गया है। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय दोबारा जम्मू कश्मीर में एक चुनावी माहौल है, सियासत तेज हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे बीच में आपके माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए हमारे बीच में है पूर्व में जम्मू की डिप्टी मेयर और वर्तमान में हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बहन एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी। अभी मैं बहन पूर्णिमा शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके माध्यम से जनता तक आज का मुद्दा लेकर जाए। बहन पूर्णिमा जी। नमस्कार जी, मैं पहले मीडिया बंधुओं को अपने भाइयों की तरह आज भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहे और हमारा ऐसा ही साथ बना रहे। आज का मेन जो उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, मेन उद्देश्य है हमारा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी बच्ची देवयानी राणा एक 33% की तरफ केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भाजपा का एक सक्रिय निर्णय आने के बाद देवयानी राणा जी को जब प्रत्याशी घोषित करते हुए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसमें उतारा गया, तो हमारा भी एक कर्तव्य, एक दायित्व बनता है कि हम उस बच्ची को अपने सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता को अपील करें कि उस बच्ची को अपना आशीर्वाद, अपना वोट न देते हुए अपना आशीर्वाद देते हुए बच्ची के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। और ऐसी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है कि जैसे ही अकस्मात निधन हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी का हुआ था 1 साल पहले, वहां से विधायक मनोनीत चुने गए विधायक थे, लेकिन इल्लक रही कि उनका अचानक निधन हो गया और उस बच्ची ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे उनके पिताजी संभालते थे, वो भी अपने वक्तव्य में हमेशा यही कहते थे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा परिवार है और परिवार में रहने वाले हर एक जन के दुख सुख के वो भागीदार हैं। और उसी लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनकी बच्ची ने भी, जब उनका निधन हुआ और जो
चुनौतियां उनके पिताजी ने उनके समक्ष छोड़ी। उस जो अपनी विधानसभा को संभालने की, उन्होंने उसको बहुत मन से लिया और अपना पदारोपण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से किया। और उसके बाद पहले ही दिन से अपने परिवार, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक परिवार में दुख सुख में वो सम्मिलित रही। आप मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं। किसी के घर में दुख हो, किसी के घर में सुख हो, वो बच्ची के नाते उस परिवार में हमेशा उपस्थिति दर्ज करती है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को भी उसने अपने साथ में लेते हुए उसको कैसे मजबूती मिले भारतीय जनता पार्टी को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा भी उसने मानसिकता में रखते हुए अपना कार्य उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना शुरू किया। और जब आज वो वहां से एक प्रत्याशी है और उसने जब अपने मंच के माध्यम से नामांकन पत्र भरने से पहले मंच के माध्यम से अपने वक्तव्य में उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका परिवार था पिताजी के टाइम, और आज उस टाइम भी था, आज भी है, और जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना परिवार समझते रहेगी। और उनके परिवार में पनपने वाली हर समस्या का समाधान वो पूर्ण रूप से अपने आप को उसके बीच में संजोते हुए उसको हल करने का पूर्ण प्रयास करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जैसे एक प्रचंड जीत के साथ उनके पिताजी वहां से विजयी हुए थे, हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सब जनता को अपील करते हैं, सब परिवारों को अपील करते हैं कि आप अपने खुले विचारों के साथ इस बच्ची को अपना आशीर्वाद, कमल का बटन दबाकर अपना वोट कास्ट करने के माध्यम से उसको दे, ताकि जो उसने अपना वक्तव्य उस मंच से आप लोगों के बीच में साझा किया था उसको वो पूर्ण रूप से सार्थक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते कल जम्मू में डेली वेजेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगभग असैम्बली लगने को पहले 6 तरीक पहले की डेट रखी गई भाई साडा प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो, आम जम्मू की सड़कें पर लोग उतर गए, डेली बेच एक बार सड़कें पर उतरे, फिर पता लगा जी असैम्बली है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। इस वजह ने इस डेली बेच की असैम्बली की डेट भी सेम उस डेटा ने मिलाप करते हुए अज रखी गई है। तो अज का जो कार्यक्रम है ये सरकार की जगाने का ही है, उनके अख कान खोलने का ही है कि अस लोग जींदे जागदे अपनी लड़ाई की अंजाम तक पहुंचाइए, छोड़ के उसको पहले अस छोड़ने वाले नहीं, ना कोई सरकार के वादे पर ना कोई कमेटी में सारे लोग विश्वास है कि ये लोग साडे नाल इंसाफ करेंगे। इस वजह वास्ते एक कमेटी की रिपोर्ट आने तोड़ी जिन्ने तोड़ी मैसेज क्लीयर नहीं होंगे डेली बेच सड़कें पर रहो। ये 27 तरीक सोमवार 27 अक्तूबर एक बार फिर डेली बेच सड़कें पर उतरेग, एक बार फिर उत्थे असैम्बली लग तो डेली बेच की सड़कें पर असैम्बली लगकर मसला साफ और स्पष्ट है। जिन्नी देर तोड़ी ये डेली बेच का शोषण बंद नहीं होता, इस डेली बेच इंसाफ नहीं मिलता, ये जंग युद्ध जारी हो। अगर अस लोग कोविड के दौरान अपनी जान इतने रखिए काम कर सकते हैं, गर्मी च हाई टैंपरेचर जिथे बर्फ पेदी है उस एरिया अगर काम कर सकते हैं, अपने हक ताईं लड़ी सकते हैं, अगर बलिदान भी देना पे अपने ताईं उस गल अस तैयार। मगर सरकार की सीधा मैसेज ऊँ टाल मटोला वाली नीति नहीं चलनी, बगैर इंसाफ लेते ये फ्रंट घर जाने वाला नहीं। साढ़े 2 स्लोगन है, पॉलिसी नहीं तो अगर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संघर्ष जंग जारी है, जिन्हें देर तो इंसाफ नहीं होता जारी रहो। ये बड़ी अफसोसजनक बात है गल है। परमानेंट लोग कहते टीए डीए
ते इस कन्नै 8वां पे कमीशन मतलब डेली वेजर वास्ते लगभग 5 साल तो एक रेट रिवाइज करने का मौका मिलता है जो 75 रुपए बढ़ाए जाते हैं 5 साल के बाद 6-6 महीने बाद टीओ डीजे बनता है लगातार 8वां पे कमीशन जुंदियां नहीं है कि भेदभाव है इन्हें लोगों 1.5 लाख 3 लाख तनख्वाह कर ली अपनी अच्छियां बलियां पहली इनके को गड्डियां ही बावजूद नवी गड्डियां अरेंज कर लिया स्कॉर्पियो फॉर्चून ले लिया उस सारे लोग इकट्ठे होंगे मगर जो साढ़े डेली बेचने दे प्राइवेट बिल आता तो रोश और शोरगुल करिए उस सारे टाइम की किल करते सानू इंसाफ नहीं देंगे मगर मीडिया च ये लोग आखते ना अस डेली बेचते कन्ने टोटल फेक कहानियां बनाई सारे लोगों को सुनाया जाता है मगर अज तक इंसाफ किसी सरकार ने किया नहीं इस वजह अस लोग संघर्ष पर जिन्हें चिर तक इंसाफ नहीं होता ये लड़ाई भी अस लोग जारी रखिए। जेके आज तक के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।